कराची में बारिश का धुआंधार स्पेल, शहर कायद की सड़कें डूब गईं, शहरी रुल गए, निजाम में जिंदगी मफलूज, बल्दियाती इदारों के दावों का पोल खुल गया। 12 घंटे बाद भी कई सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी जमा। शारा फैसल पर सबसे बुरा हाल, नर्सरी और रिंग रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दर्जनों गाड़ियां मोटरसाइकिलें खराब, एम्बुलेंसें भी फंस गईं। ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इतराफ के दफातर में पानी दाखिल, मुतादिद शहरी महसूर। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आई चंद्रेगर रोड, सदर, एम जिना रोड और बल्स रोड पर पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया में दुकानों में पानी दाखिल। KMC बिल्डिंग भी पानी पानी। सिविल और जिना अस्पताल भी मुतासिर, नाले उबल पड़े। सबसे ज्यादा बारिश मलीर में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाइन्स एरिया में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। बारिश के बायस दाऊ यूनिवर्सिटी में आज होने वाला एंट्री टेस्ट मुलतवी। बारिश होते ही शहर कायद तारीकी में डूब गया। कई इलाकों में बिजली गायब, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। के इलेक्ट्रिक का 1950 फीडर्स पर बिजली बहाल करने का दावा। गवर्नर सिंध का मेयर कराची को फोन, फौरी निकासियाब और अवाम की मुश्किलात दूर करने की हिदायत। मुर्तजा वहाब का शहर की तमाम बड़ी शाहराहों से पानी साफ करने का दावा। कहा कुछ कमी कोताही नजर आई है, ट्रैफिक जाम का मलबा ट्रैफिक पुलिस पर डाल दिया। जरा सी बारिश ने कब्जा मेयर की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद, कहा नौ तामीर शुदा सड़कें और सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। बारिश की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई नहीं की गई। MQM की भी कड़ी तनकीद। तर्जुमान ने कहा पीपल्स पार्टी की 15 साला हुक्मरानी ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रही सही कसर मसनूई मुसल्लत मेयर ने पूरी कर दी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशें। कई इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी। पाक फौज और FC का तुर्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन। रेले में फंसे 9 अफराद को बचा लिया। मलका को हिसार मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश। गुंजाइश से ज्यादा अफराद का दाखिला रोकने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हर सू चांदी। कालाम, मालम जब्बा, बटग्राम और लोअर दीर में भी सफेदी छा गई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये है असल यूथ पाकिस्तान की। असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी। हमारे दौर में करप्शन कम थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी तस्दीक कर दी। सिर्फ यही नहीं, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। तरक्की का सफर जारी रहता तो IMF की जरूरत ही ना पड़ती। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जारहाना खिताब। बोले मुखालिफिन तूफान बदतमीजी मचाते हैं और कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ तो हमारे साथ है। शहबाज शरीफ बोले वो कहते हैं मनाजरा कर लें, मैं कहता हूं मवाजना कर लें। नेमार नवाज शरीफ है या कोई और, अभी फैसला हो जाएगा। कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूँ मवाजना करो। हुणे फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मार है कि या कोई और में मार है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। फेर फेर पे नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। वो आप मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को बुज़दिल करार दे दिया। मीरपुर खास और छाछरों में जलसों से खिताब। बोले मियां साहब चाहते हैं उनके लिए वैसी ही धांधली की जाए जैसी बानी PTI के लिए की गई थी। वो चाहते हैं फॉर्म 45 रेवेंड लाए जाएं और मर्जी के नताइज तैयार हों। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी पिछले 5-7 साल रही लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा।
5-7 साल वायरल रहने वाली बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज का गुजरांवाला में खिताब। पहलवानों के शहर की तमाम सीटें जीतने का दावा। पहला निकाह गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो तवक्को थी निकाह केस का वही फैसला हुआ। आला अदालत में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। साइफर केस में सजा याफ्ता शाह महमूद कुरैशी 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईसीपी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 332 के तहत नाअहल करार दिया गया। आठ फरवरी को घर ना बैठें, औकाब पर मोहर लगाएं, दिन रात मेहनत करेंगे, मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। साबिक रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन का खैर मकदम। एक शख्स खुद को सादिक और अमीन कहता है। इसने दुश्मन ममालिक से लाखों डॉलर वसूल किए। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने से ही अमन आएगा। एस्टैब्लिशमेंट माजी से सबक सीखे, हालिया इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। नारोवाल में भी पावर शो। सिराजुल हक ने कहा वजीर आजम बना तो पहला हुक्म सूदी निजाम के खात्मे का जारी करूंगा। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के 5वें तजुर्बाती मश्क। ईसीपी के मुताबिक तमाम मतलूबा मराहिल और अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल हुए। नताइज की तरसील और फॉर्म 47 मुकम्मल करने का अमल दोहराया गया। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मुकद्दस और आग के ऊपर हाथ रखवा कर आपने लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। दोबारा खरीदो फरोख्त मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे। एक इशारे पर शायद आप दफ्तर भी ना खोल सके। मैं आपको अगर प्यार की जबान समझ नहीं आ रही तो कान खोल के आंखें खोल के सुन लो। मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से। पीपल्स पार्टी वाले वोट खरीदते पकड़े गए। बिलावल भुट्टो अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दें। अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दोबारा खरीदो फरोख्त की वीडियो नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार की बात समझ न आई तो 14 तबक रोशन कर देंगे। पूरा इलाज करेंगे। बदमाशी और मनमानी नहीं करने देंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब 250 से 300 मुसल्लह अफराद के साथ यहाँ पे दाखिल हुए। हमारे तमाम रिकॉर्ड उठा के ले गए। दहशतगर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर के ऊपर तारड़ साहब ने की है। ये बात अया हो गई है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। लाहौर का हल्का NA 127 अता तारड़ रकम तकसीम कर रहे हैं। वायरल वीडियो वाज़ेह सबूत है। जियाले रहनुमाओं का अता तारड़ पर दफ्तर में घुसने और गुंडागर्दी करने का इल्जाम। कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी। रजा रब्बानी ने कहा दहशतगर्दी करके इन्होंने दिखा दिया कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। अली जुल्फिकार बदर बोले अता तारड़ 150 मुसल्लह लोगों के साथ आए, 10 कारकुनों को अगवा किया, मारपीट भी की। सेनेटर पलवशा खान भी बरहम। अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। सानह 9 मई फौजी तनसीबात पर हमलों की पहले से मंसूबाबंदी की गई थी। सब कुछ पीटीआई क़यादत के कहने पर हुआ। महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी। 9 मई वाक़यात रियासत पर हमला और मुल्क के खिलाफ जंग करार। कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने तौसीक कर दी। रिपोर्ट सरकारी दस्तावेज का हिस्सा बन गई। 9 मई वाक़यात का मंसूबा बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद और शेख रशीद के कहने पर बनाया। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। 164 का बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुल्जिमान को 6 फरवरी को तलब कर लिया।
तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। निगरान वजीर आला सिंध ने कराची में इंटर इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी।